जो मास्क है, सबसे पहले तो इसको अगर आप पहनेंगे, आधा आपका मसला यहाँ हल हो जाता है। अगर हमारे भी वही हालात हो गए जो हिंदुस्तान के हैं, तो इस कोरोना को रोकने के लिए हमें फिर बंद करने पड़ेंगे शहर, सबको मास्क पहनने की हिदायत। और अब हम इन्फोर्स करेंगे, यानी अब हम इसके ऊपर पूरी तरह जोर लगाएंगे। हमारी पुलिस और पुलिस की मदद करेगी पाकिस्तानी फौज। कोरोना के बढ़ते केसेस पर वजीर आजम इमरान खान का बड़ा फैसला। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए फौज की मदद ली जाएगी। ने कहा कि मास्क और SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए फौज सड़कों पर आएगी। एहतियात ना की तो 1 या 2 हफ्तों में हमारे हालात भारत जैसे होने वाले हैं। लॉकडाउन की तजवीज़ ज़ेरे गौर है, लेकिन दिहाड़ीदारों की वजह से कारोबार बंद नहीं कर रहे। अवाम एहतियात करेंगे तो बड़े शहर बंद नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने NCOC को सूबों के साथ मिलकर मुशावरत करने की भी हिदायत कर दी। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत के बड़े फैसले। इफ्तार के बाद बाजार बंद, शहरी दिन के वक्त ईद की शॉपिंग करें। हो सकता है आगे लॉकडाउन कर दें। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी। हुकूमत का 5% केसेस वाले इलाकों में स्कूल बंद करने का फैसला। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं दफ्तरी औकात दोपहर 2 बजे तक महदूद कर दिए गए हैं। किसी भी ऑफिस में 50% से ज्यादा मुलाजमीन न बुलाए जाएं। मजीद कहा हालात बेहतर न हुए तो लॉकडाउन होगा। मुल्क में कोरोना वबा खतरनाक हद तक बढ़ गई। एक ही रोज में मजीद 144 अफराद चल बसे। 5870 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मोमिन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं बाज़ इलाकों में कोरोना के फैलाव की शरह 20% से जायद है। कोरोना केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। कराची में कारोबार की बंदिश के रोज में एक बार फिर तब्दीली। तिजारती मराकज़ हफ्ता और इतवार के बजाय जुम्मा और इतवार को बंद रहेंगे। शहर के मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ आज भी बंद है। शहबाज शरीफ को जेल से रिहा कर दिया गया। हमजा शहबाज वालिद को लेने कोट लखपत जेल पहुंचे। लीगी रहनुमा और कारकुन भी इस्तकबाल के लिए जेल के बाहर मौजूद। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ के 50-50 लाख के जमानती मचलके मंजूर करके रोबकार जारी की थी। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी। एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी का हुक्म। तोशाखाना रेफरेंस में नैब की दरखास्त मंजूर। DC लाहौर और DC शेखुपुरा को नवाज शरीफ की अराजी फरोख्त करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर और शेखुपुरा 60 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करें। जिस जायदाद पर एतराज नहीं आया नीलाम करके रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाए। नवाज शरीफ की गाड़ियां भी 30 दिन के अंदर नीलाम की जाएं। चेयरमैन SECP को नवाज शरीफ के शेयर्स फरोख्त करने और बैंक अकाउंट से रकम सरकारी खजाने में मुंतकिल करने का भी हुक्म। कौमी असम्बली इजलास शुरू होते ही खत्म। इजलास शुरू होते ही अपोजिशन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। बात करने का मौका न देने पर स्पीकर डाइस का घेराव। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI अरकान ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। फ्रांस में शाया गुस्ताखाना खाकों से मुतालिक करारदाद पर बात करने की इजाज़त दी जाए। अपोजिशन का मुतालबा, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने वक्फा सवालात का बॉयकॉट कर दिया। एहतजाज के बायस कौमी असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर ने आज नामूसे रिसालत की करारदाद के मामले पर अपोजिशन को बोलने नहीं दिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने जो करारदाद पेश की उसको ऐवान की कार्रवाई के एजेंडे से भी हटा दिया। इस करारदाद की कोई सरकारी हैसियत नहीं। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि असेंबली में अपोजिशन अरकान को बोलने से रोकने की मिसाल कहीं नहीं मिलती। असद महमूद ने कहा हुकूमत ने प्राइवेट मेंबर के जरिए करारदाद पेश की। नहीं मालूम वजीर आजम को कौम को धोखा दे रहे हैं या बैनुल अक़वामी बरादरी को।
जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस की समाअत। दलाइल के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा की फिर मुदाखलत। जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा, काजी साहब आमिर रहमान शरीफ आदमी है, उसे बोलने दें। वकील आमिर रहमान ने कहा, दरख्वास्त गुजार बड़ा आदमी है इसलिए मुदाखलत की जा रही है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मुझे बार बार रगड़ा लगाया जा रहा है। जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा, तहम्मुल से, अच्छे मूड में बैठें, आपकी टेंशन हम समझ सकते हैं। जस्टिस फायज ईसा ने कहा, हुकूमती वकील को मजीद वक्त देने की मुखालफत करूंगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आपको भी हमने बहुत वक्त दिया था, आप बैठकर ठंडे दिमाग से सिर्फ बातें सुने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ओ लेवल के फिजिकल इम्तिहानात के खिलाफ दायर दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने आज ही दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालतों का काम नहीं मुल्क के पॉलिसी मामलात में मुदाखलत करें। उधर सिंध हाई कोर्ट ने इम्तिहानात से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया, कुछ देर में सुनाया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रहनुमाओं की मुलाकात। राजा रियाज और दीगर ने गवर्नर पंजाब को अपने तहफुजात से आगाह किया। आपके जो भी तहफुजात हैं उनको दूर किया जाएगा, गवर्नर पंजाब की यकीन दहानी। मजीद कहा, वजीर आजम से जल्द मुलाकात यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करूंगा। आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन भी मुतहरिक, MNAs और MPAs से मुलाकातें। बारिश से अप्रैल में ठंडक का एहसास। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल खुलकर बरसे। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ वक्फे से बारिश होती रही। गुजरांवाला रीजन में बादलों ने खूब रंग जमाया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ बारिश और यालाबारी। पंजाब में बारिशों से गंदम की कटाई मुतासिर, खेतों में कटी हुई गंदम की फसल को नुकसान पहुँचने का खदशा। कराची में सूरज अपने तेवर दिखाने लगा। आज से इतवार तक मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी की लहर के असरात पीर तक बरकरार रह सकते हैं। पारा आज 41 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मामूल से ज्यादा गर्मी की वजह हवाओं की तब्दीली है। दिन के वक्त समुद्र की जनूब मगरबी हवाएं मुनक़ता रहने, जबकि शिमाल मशरिक से गर्म और खुश्क हवाएं चलने का इम्कान है। कराची के हल्का NA 249 का ज़िमनी मार्का कौन जीतेगा? फैसला 29 अप्रैल को होगा। हल्के में इंतखाबी गहमा गहमी। सियासी पार्टियां वोटर्स को राम करने के लिए मुतहरिक। पार्टी परचम लग गए। उम्मीदवारों ने अपने अपने मंशूर के पोस्टर्स भी लगा दिए। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दे दिया। पोलिंग के दिन 2000 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकार, तकरीबन 1000 रेंजर्स के जवान तैनात होंगे। सबसे पहले अहम खबर यह है कि वजीर आजम का कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज की मदद लेने का फैसला। वजीर आजम कहते हैं कि पाक फौज को कहा है सड़कों पर आकर अवाम को SOPs पर सख्ती से अमल कराएं। पाक फौज को कहा गया कि वो सड़कों पर आएं और आकर अवाम को SOPs पर सख्ती से अमल करवाएं। ये कहा गया वजीर आजम इमरान खान की जानिब से। उन्होंने कहा कि पाक फौज कोरोना SOPs पर अमल कराने के लिए इदारों की मदद करेंगे। अवाम कोरोना SOPs पर अमल करें वरना मजबूरन सब बंद करना पड़ जाएगा। मैंने पाकिस्तानी फ़ौज को भी कहा हुआ है कि वो अब SOPs को अमल में लाने के लिए वो भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी पुलिस के साथ वो अब सड़कों पर निकलेंगे। क्योंकि हम अब तक कहते रहे हैं लोगों को कि SOPs पे चलो, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ना कोई खौफ है, ना कोई एहतियात कर रहे हैं, और इसी की वजह से ये तेज़ी से ऊपर जा रहा है। वैक्सीन अगर आज हमारे पास आ भी जाती है, फिर भी ये 1 साल लगेगा इसका इम्पैक्ट पड़ने पे, कि आज से हम टीके लगाने शुरू भी करें तो ये नीचे आने में टाइम लगेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील कर दी। ये जो मास्क है, सबसे पहले तो इसको अगर आप पहनेंगे आधा आपका मसला यहाँ हल हो जाता है। और अगर आप सब ये अब से लेके ईद तक अगर SOPs के ऊपर चलेंगे तो हमें वो कदम ना उठाने पड़े जो बदकिस्मती से
इस वक्त हिंदुस्तान में उनको उठाने पड़ रहे हैं, यानी कि शहरों का लॉकडाउन करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि लॉकडाउन की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। दुनिया का तजर्बा ये है कि शॉपिंग करें, रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत का 5% केसेस वाले इलाकों में स्कूल बंद करने का फैसला भी सामने आया है। तमाम वो अज़ला जहाँ पर 5% से ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिविटी है वहाँ पे स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे, बशमूल 9वीं से 12वीं क्लास जो है उनकी। जो इस वक्त बाज़ार हमारे खुलते हैं 6 बजे तक का बाज़ार खुले होंगे, उसके बाद जो है सिर्फ वो चीज़ें जिनको ये समझा जाएगा कि वो ज़रूरी चीज़ें हैं और जो एसेंशियल्स जिनको कहा जाता है उनका कारोबार अलाउ होगा। इंडोर डाइनिंग के ऊपर पहले से पाबंदी थी, अब ईद तक जो है वो आउटडोर डाइनिंग के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है और टेक अवेज अलाउड होंगे। जिम्स जो हैं, इंडोर जिम्स जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। ऑफिस टाइमिंग्स जो हैं उनको 2 बजे तक महदूद किया जा रहा है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसकी तादाद में भी कमी लाई जा सके और इसके साथ साथ जो यहाँ पे आएंगे लोग उनकी टेस्टिंग का और उनकी क्वारंटीन का जो निज़ाम जो है वो भी एक मजबूत निज़ाम बनाया जाए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल से रिहा। हमजा शहबाज ने वालिद का इस्तकबाल किया। राना सनाउल्लाह, पार्टी रहनुमा और लीगी कारकुन भी हमजा शहबाज के हमरा हैं। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ के जमानती मशल्लके मंजूर करके रिहाई के रोबकार जारी की और लाहौर हाई कोर्ट ने सदर नून लीग की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर की थी। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ के जमानती मशल्लके मंजूर करके रोबकार जारी की है और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट ने सदर नून लीग की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर की थी, जिसके बाद शहबाज शरीफ की रिहाई मुमकिन हो सकी। शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल से रिहा। हमजा शहबाज ने अपने वालिद का इस्तकबाल किया। नदीम चौधरी हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। नदीम चौधरी, क्या मनाजिर थे रिहाई के मौके पर? कौन कौन उन्हें लेने के लिए आया, उनका इस्तकबाल करने के लिए आया? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ और पार्टी की जानिब से तमाम लीगी कारकुनों को सख्ती से मना किया गया था कि वो उनके इस्तकबाल और उनके इजहार यकजहती के लिए कोरोना वायरस की वजह से जेल के बाहर ना पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में जो लीगी कारकुन है वो हाथों में फूलों की पत्तियां लिए जेल के बाहर पहुंचे थे। जबकि अगर लीगी क़यादत की बात की जाए तो हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब से दीगर जो लीगी क़यादत है वो जेल के दरवाजे पर उनके इस्तकबाल के लिए पहुंची थी। जब हमजा शहबाज और दीगर जो लीगी क़यादत है